नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में हूं, जहां पर फटाका फैक्ट्री में आग लगा है। इस फटाका फैक्ट्री की असलियत को जानने के लिए मैं यहां पर प्रॉपर खुद ही आया हूं, क्योंकि हमको अखबारों में जो दिखाया जाता है और मीडिया में जो सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है उसमें वास्तविकताओं को छुपा दिया जाता है। तो इस वास्तविकता को ग्राउंड स्तर पर जानने के लिए और यहाँ से लोगों के बीच पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ के लोगों ने देखा है, चश्मदीद हैं, उन्हीं से मैं यहाँ पर कुछ सवाल करूँगा, वही आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, सच्ची जानकारी बताएंगे। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पहली घटना ऐसी नहीं है, इससे पहले भी ढेरों घटनाएं मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस कांड हुआ था, वहां पर आपने देखा किस प्रकार से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, और उस समय भी वो जो आरोपी था एंडरसन, जो कंपनी का मालिक था, जिसको सरकार ने अमेरिका भगा दिया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी प्रकार से ये फटाका फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पहली फटाका फैक्ट्री नहीं है जहां पर आग लगी है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो बालाघाट में 2 स्थानों पर फटाका फैक्ट्री में आग लगी थी, एक खैरी में और एक वारासिवनी में, 2015 और 2017 में। इसी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार के समय ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। उस समय बालाघाट में भी 2 जगहों पर फटाका फैक्ट्री में आग लगा था और तकरीबन 30 लोगों की मौत वहां पर हो गई थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी फटाका फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। और आज यहां पर मैं हरदा जिले में पहुंचा हूं, जहां पर तकरीबन 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और सैकड़ों लोगों को घायल बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी है इन मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की, और गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए देने की, और साधारण घायलों को 50,000 रुपए देने की। वहीं प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और जो गंभीर घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वायदे जो हैं यहाँ पर जब लोगों की मौत हो जाती है उसके बाद किया जाता है। इस सिस्टम की खस्ताहाल स्थिति में आपको बताऊंगा, क्योंकि यह सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना सत्यानाश हो चुका है। आप देखेंगे तो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने वाले एसडीएम है, कलेक्टर हैं, उनको पता था कि यहां पर अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। 11 खामियां निकल करके सामने आई थी, उसके बाद भी यहां पर फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। एसडीएम ने निर्देश दिया था, उसके पश्चात भी इस पर रोक नहीं लगाई गई थी। आपने देखा कि इस प्रकार से यहां पर ये जो फैक्ट्री में धमाका हुआ है, तो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं हम उनसे पूछेंगे, भैया यहाँ पर आप लोग थे? अंकल जी, यहाँ पर क्या हुआ था? नहीं थे आप यहाँ पर? आप कोई थे जो बता सकते हैं यहाँ की घटना के बारे में पूरा विस्तृत? आप थे भैया यहाँ पे? आवाज सुना है आप लोगों ने यहाँ से? थोड़ा आवाज कैसा था? मतलब आवाज तो बहुत खतरनाक था, पोर के ऐसे बिल्कुल, उसके आगे का नहीं पता। मतलब लगभग कितने किलोमीटर तक झंझाहट रहा होगा? 2-3 किलोमीटर के समथिंग तक की धमाका, शहर पूरा हिल गया, पूरा हरदा जिला पूरा हिल गया था पूरा। लगभग यहाँ से गुजर बोर्डिंग 3-4 किलोमीटर के समथिंग है गुजर बोर्डिंग। वहाँ हमारे बच्चे और हमारी माँ रहती है, तो वहाँ उनकी बिल्डिंग हिली थी, वहाँ बिल्डिंग हिली थी। मंडी में लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर मान कर चलो इतनी दूर है, वो वहाँ मंडी के 3 सेट हिले थे। मंडी में 3 सेट में जबरदस्त जैसा भूकंप आता है ऐसा कंपन हुआ था। आप यहीं के हरदा जिले से ही? सोडलपुर रहते हैं। सोडलपुर यहाँ से कम 20 किलोमीटर है। तो जब ये धमाका हुआ तो हमारे वहाँ जो ऊपर घर पे टीन लगे थे वो पूरे हिलने लगे। तो हम सोचे क्या भूकंप आ गया, क्या हो गया है। जब पता एकदम से फिर ये धुआं उठा और इतनी आकाश से धुआं उठा कि ऐसा लगा क्या हो गया। फिर हम लोग देख के पता लगा तो यहाँ जो ब्लास्ट हो गया पूरा। आपके कोई परिजन यहाँ पर काम करते थे? नहीं, हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं। तो जैसे आप पास के ही हैं, तो आपको पता था कि यहाँ पर फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही है? ये पता तो नहीं, फैक्ट्री चल रही थी, मालूम था फैक्ट्री चल रही है ऐसा। जी। तो यहाँ पर प्रशासन की थोड़ी जिम्मेदारी के तहत काम हो रही है, तो हम आगे चलते हैं। इधर बैग ला लो। तो इधर हम थोड़ा सा इधर और लोगों से पूछेंगे। तो यहाँ पर प्रशासन अभी पहुँच चुकी है पूरी कार्रवाई करने के लिए। यही कार्रवाई इनको समय रहते करना चाहिए, लेकिन ये जब घटनाएं घट जाती है उसके बाद इस प्रकार का एक्शन लिया जाता है। जबकि यहाँ के तत्कालीन एसडीएम के छानबीन में 11 खामियां निकली थी, उन 11 खामियों के बावजूद भी जो है धड़ल्ले से यहाँ पर फैक्ट्री का कार्य संचालित था, यानी कि सुरक्षा मानकों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही थी। लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस ओर यहाँ की सरकार ने ध्यान दी। यानी कि प्रशासन में जो एसडीएम होते हैं उनका काम होता है कि स्थानीय स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वो अवैध रूप से हो रहे हैं या वैध रूप से इसकी देखरेख करना होता है। और ये जो एसडीएम बनकर के आते हैं, जो आईएएस होते हैं, ऑफिसर
ऑफिसर ये पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करके आते हैं, इनको आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाता है जब ये तैयारी करते हैं तब, और साथ ही साथ इनको देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। लेकिन ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं और ऐसे अवैध कारखानों को संचालन करने में मदद करते हैं, भ्रष्टाचारियों की मदद करते हैं और ऐसे फटाका कारोबारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। अंकल जी, आप यहीं के स्थानीय हैं? यहाँ के नहीं हैं? आप यहीं के स्थानीय? हाँ, हम इधर से निकल के जाते हैं यहाँ से। तो इसके बारे में बताइए, क्या मतलब क्या हुआ था यहाँ पे? लगभग कितने? इसको दीपावली से पहले एक बार और सील कर दी थी। हाँ, दिवाली में इसको दीपावली से कलेक्टर साहब ने, फिर इनने क्या पैसे ले दे के उसको चालू करवा लिया। हाँ, कुछ पैसे दे दिए गए, उसके पश्चात स्टे हटा दिया गया था। दिवाली है करके फटाका बनाने की अनुमति दे दी गई थी। पहले इसको सील कर दी थी, फिर ये वापस चालू हो गई। अब कैसे चालू हुई हमको पता नहीं है। यहाँ के जो फटाका मालिक हैं उनके ऊपर केस लगा था 2015 में। उन्होंने ऐसी फैक्ट्री शुरू की थी शुरुआत में छोटे से स्थान पर। चौथा धमाका है यहाँ, ये तीसरा चौथी बार आग लगी है इसमें, और इसमें 2-3 बार पहले और लग चुकी है आग इसमें। उनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी 2021 में, 2015 में, और 21 में फिर उनको जो है हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था जमानत पर। ये हमको पता नहीं है। हाँ, 1.5 महीने की, उनको 1.5 महीने में वापस आ गए थे वो। तो अभी क्या लगता है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर से उनके मतलब बाद में छोड़ दिया जाएगा? छूटने का तो बहुत गुंजाइश है, छूट सकते हैं, वापस वो छूटेंगे। वो तो छूटना ही है ना, कौन रहेगा, कौन छूटते ही है, प्रशासन में ऐसा होता ही है। कौन मुलजिम अंदर रहता है? वो तो जो सीधे साधे लोग बेचारे अंदर रहते हैं, ये पैसे वाले बाहर आ जाते हैं। मात्र 11 मौत का जायजा दिया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम 2000 लोग काम करने आते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 11 लोगों की मौत हुई है और लगभग सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन सच्चाई यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे। तो भैया बताएं। हाँ, बताइए। इतनी बड़ी फैक्ट्री में क्या 12-15 लोग ही काम करते होंगे बस। अब अनुमति लगाओ ना, 2500-3500 लोगों का काम होता है डेली। एक शिफ्ट में 3600 लोगों का काम होता है। 1200 सुबह काम करते हैं, 1200 दोपहर में और 1200 नाइट में। 12-3600 लोग का काम होता है यहाँ पे। तो क्या 11 ही मरे? चल रहे हैं, 3 शिफ्ट चलती है, तो क्या बस 11 ही लोग मरे होंगे यहाँ पे? और बाकी इतनी बड़ी फैक्ट्री में 11-12-15 लोग ही काम करते होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो ना इस बात का। मरे हुए उनकी जवाबदारी अब कौन लेगा? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, प्रशासन से नहीं मिला, डीएसपी साहब से मिला, कलेक्टर साहब से नहीं मिला, किसी से भी कुछ लाभ नहीं मिला। लोगों ने दर बदर के हो गए। उनका जिम्मेदार अब कौन बनेगा? इसको सील कर दिया जाए और फांसी की सजा सुनाई चाहिए जिस मालिक है इस फैक्ट्री का उसको, क्योंकि लोगों के घर के मरे, उनके घर का भी कहीं का नहीं मरा है। उनको पता लगना चाहिए कि किसी की मृत्यु क्या होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, आपने देखा भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें उससे बड़ा है वारेन एंडरसन करके वहाँ जो आरोपी था उसको छोड़ दिया गया था। तो क्या ऐसे जो अपराधी हैं जो खुलेआम, इनको कानून के तहत इनको सहूलियत दे दिया जाता है, पैसे खिला करके ये सरकार से बच जाते हैं, न्यायपालिका से जमानत ले लेते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है सरकार। और जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी सस्ती होती चली जा रही है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। मोदी जी वहाँ पर संसद में बैठकर डबल इंजन की सरकार का गुणगान गाते हैं और कहा जाता है कि मोदी सरकार आने के बाद से कोई धमाका देश में नहीं हुआ है। तो उनको ज़रा यहाँ आकर देखना चाहिए कितना बड़ा धमाका हुआ है। अगर धमाकों की लिस्ट 2014 से लेकर अब तक मैं गिनाने जाऊं तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जवानों के काफिले से भरे गाड़ी में जो है RDX विस्फोट हो गया था। अभी तत्काल में आप देख लीजिए, गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना हुआ था। पुल टूटने की वजह से 150 लोग मारे गए थे। इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में फटाका फैक्ट्री बालाघाट में 2 फटाका फैक्ट्रियों में जो है विस्फोट होने की वजह से 30 लोग मारे जा चुके हैं। यानी कि मोदी सरकार के आने के बाद से भी देश में विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन गुणगान ऐसा गाया जाता है और इन अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। न्यायालयों के शरण से भी इनको जो है छुटकारा दिला दिया जाता है। तो भैया आप बताइए कि ये जो पूरा ये हुआ है, इसको लेकर के जो घोषणा किया गया है उससे क्या मतलब ठीक है लोग या फिर नाराज है, कैसा कहें? नाराज है, यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज है। यहाँ पे जो CM आए थे उनसे मिलने नहीं दिया गया। CM से नहीं मिले? CM ने खुद बोला था कि मैं यहाँ की जनता से मिलूंगा, लेकिन वो खुद नहीं मिलने आए। उससे बहुत नाराजगी थी। यहाँ पे सड़क प्रदर्शन भी हुआ जब भी CM, उनको हटा दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। और यहाँ पर जो मृत्यु हुई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो 11-14 मौतें बताई जा रही, वो मौतें जहाँ पे जो रोड पे जा रहे थे आम नागरिक, उनकी मृत्यु है। जहाँ पे जहाँ आम नागरिक जा रहे थे ये मृत्यु उनकी है। जहाँ पे जो फैक्ट्री में थे वो उनका एक भी अंश नहीं बचा होगा।
मतलब कि आप सोच सकते हैं धमाका वहां हुआ है और रोड से जाने वाले लोग 11 लोग मरे हैं, उनका आंकड़ा दिखाया जा रहा है केवल, जबकि उस मलबे में दबकर, उस फटाका फैक्ट्री में दबकर कई लोग मर गए हैं। उनको सरकारी आंकड़ों में यहाँ पर छुपाए जाने की कोशिश हो रही है शासन प्रशासन के द्वारा, और ये बहुत ही मतलब गंभीर मामला है यहाँ पर। इसको ये कर्मचारियों की मौत नहीं है, ये तो ये आम नागरिक की मौत है। कर्मचारी तो अंशी नहीं बचा ना, उनका हड्डी नहीं बची होगी। जी जी, उनकी तो बारूद बन गई है, क्योंकि यहाँ 500 मृत्यु तो आम बात है, होना तय है। ये तो यहाँ रहते ही थे ना, वहाँ पे घर बना के रहते थे। बाहर से जो आते थे, बैतूल वगैरह महाराष्ट्र से जो भी बाहर राज्य से आते थे वो यहाँ रहते थे, तो उनका तो कोई परिवार ही नहीं बचा है। जी जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते। आप थोड़ा सा इसके बारे में पूरा हमको डिटेल बता दीजिए। क्या है, स्थानीय सरकारी आंकड़ों में ना कुछ आंकड़े छुपाते हैं ऐसा लग रहा है। भैया आंकड़े तो सब खत्म हो गए हैं। जी जी, और आंकड़े ये प्रशासन बिल्कुल नहीं बताएगा जी। और ये प्रशासन तो केवल मंदिर और मस्जिद और मुसलमान और हिंदू में लगा है यार। इनने जनता की परवाह कहाँ की। जब 3 बार पहले आग लगी, 3 बार पहले घटनाएं हुई और लोग मरे, उसके बाद भी ये फैक्ट्री चल रही है। कितना पैसा खाया, करोड़ों रुपए रुश्वत खा लिए जनप्रतिनिधियों ने और शासन ने, और माँ चूत गई। आज कितने घर बर्बाद हो गए लोगों के। जरा उनके बच्चे, नन्हे बच्चे को तो देखो, उनकी दुनिया को तो देखो यार। तुम तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही लगे हो, तुमको जनता की परवाह कहाँ है। तुमने जनता की और देखा क्या है, किसके घर में क्या हो रहा है। ये केवल तुम राजनीति की रोटी सेक रहे हो, नहीं तो तुमको ये नहीं मालूम था कि यहाँ की जगह अवैध इतनी बड़ी पटाखे की फैक्ट्री चल रही है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या शासन से ये बातें छुपी है? सुई की नोक बराबर की जानकारी शासन को होती है। ऐसी कोई बात नहीं जो शासन से छुपी होती है। आपके घर कितना आटा है ये भी शासन को मालूम, तो शासन को इतना 50 से 60 टन का आंकड़ा बता रहे हैं। ये इतना बड़ा विस्फोट बारूद का, ये शासन को नहीं मालूम है। शासन इस बात में मुस्तैद क्यों हुए हैं, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा? कल भी महोदय जी पधारे, उनने जनता से बात ही नहीं की, उनकी संवेदनाओं को नहीं समझा। बताइए ये क्या बातें हैं? यानी आपने तो हमारी जिंदगी भेड़ बकरी से भी नीचे समझ ली यार। आज ये है, कल वो है, इस तरह से पूरा देश बर्बाद हो रहा। जरा देश की ओर तो देखिए। ये जिंदगी कितने दिनों की लोगों के लिए। आप जिंदगी को तो महत्व दीजिए प्रभु। राधे राधे, जय श्री राम, जय सीताराम। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जिंदगी सस्ती होती जा रही है। देश में धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाती है, इतिहास से कोई सीख नहीं लेती है। फटाके धमाके ये पहली बार नहीं है, मध्य प्रदेश में तीसरा चौथा बार हो चुका है। दमोह बालाघाट को छोड़ दें आप, तो ये तीसरा चौथा बार है। लेकिन इतिहास से ना मध्य प्रदेश सरकार कुछ सीख ले रही है और ना ही भारत सरकार कुछ सीख ले रही है। और ऊपर से गुणगान ऐसे गाते हैं मंदिर बना करके कि हम 400 पार इस बार हो जाएंगे लोकसभा में। यानी कि आप सोच सकते हैं कि देश को किस ओर ढकेला जा रहा है। एक तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, एक तरफ लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और इस पर कोई उचित और कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस पर और भी लोगों से हम बात करेंगे। अंकल कुछ बताइए इसके बारे में थोड़ा। पानी में फैक्ट्री हुई थी ना आदिवासी। सर अभी तो यहीं की दुर्घटना है। हमारे यहाँ से 2 परिवार, मतलब 2 जने काम करते थे यहाँ की जगह, तो जिसमें से एक बच्चे की तो लाश मिली है, एक लेडीज की लाश नहीं मिली नहीं है अभी। वो लापता है 3 रोज से अभी यहाँ पे। मतलब आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, उनकी ये फोटो हमारे पास में है। कितने लोग लापता हैं? 1 लोग लापता है, लेडीज। 1 लोग? हाँ, एक लापता है और एक की बॉडी मिल गई है, वो ये है जी। आपके रिश्तेदार हैं? यहाँ, ये हमारे परिवार से भाई है हमारा ये जी। ये हमारा भाई है। इनकी लाश मिल गई है। ये काम कर रहे थे ये वहाँ पे? हाँ, ये मियाँ बीवी है, ये लेडीज हैं, ये मिली नहीं है। जी 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 अंकल। इसमें जो प्रशासन आंकड़ा बता रहा है एकदम फ्लैट झूठ बता रहा है। 1000 लोग तो इसमें काम कर रहे थे, तो 1000 से ऊपर लोग मरे हैं जी। 1000 से कम लोग नहीं मर सकते। मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, श्री राम का भक्त हूँ। ये सब अभी तो 1000 लोगों का कोई गणित ही नहीं है कि कहाँ है ये। तो आप स्पष्ट तो करो, आंकड़े क्यों नहीं सही बताते? आंकड़े तो बता दो। उनके घर वाले ये तो समझें कि हमारा मनुष्य कहाँ है, माता पिता बेटा बेटी माँ बाप का कोई का कहीं पता ही नहीं। शासन क्या कर रहा है? क्यों झूठे आंकड़े दे रहे हो? तुम सही आंकड़े दो ना, जो हो गया हो गया, और उस पर आगे के लिए तुम सक्षम हो। शासन क्या नहीं कर सकता, क्यों नहीं करता? जी जी। राधे राधे।
आंकड़े छुपाए जा रहे हैं यहाँ पर। जो आंकड़े अखबारों में आपको देखने को मिला होगा कि 11 लोग मरे हैं और लगभग 200 लोग बाहर के रोड के हैं ये आंकड़े। ये बाहर के जो बाहर का रोड है इसके अंदर के फैक्ट्री के अंदर का कुछ भी नहीं बताया जा रहा। जीरो बचे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो है। ये केवल बाहर के जो पत्थर लगे लोग मरे, जो 18-20 के आंकड़े, ये वो वाले आंकड़े हैं। अगर अंदर के देखे जाएंगे तो बहुत है। अभी भी आप देख लो, काम चल रहा है ये सब। इसको बोलने के लिए कुछ नहीं, छुपा कुछ नहीं है। क्या इसको दिखाया जाए तरीके से। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था चल रही है। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और ये चुनाव का समय है, 2 महीने बाद चुनाव है, इसलिए यहाँ पर एक साजिशन के तहत मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की छवि खराब ना हो, डबल इंजन की सरकार की छवि खराब ना हो, इस वजह से जो है यहाँ पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लोगों की जिंदगियों को छुपाया जा रहा है। यहाँ पर कितने लोग लापता हैं अभी उनके परिवारजनों को तक नहीं बताया गया है, और कितने लोग मारे जा चुके हैं उनको तक नहीं बताया जा रहा है। और जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो सड़क से जा रहे थे जो लोग यहाँ पर, वो गिरकर पड़े हैं। या जैसे विस्फोट हुआ तो बताया जाता है कि यहाँ पर ईंट और पत्थर रॉकेट के स्पीड से उड़ रहे थे, रॉकेट के स्पीड से जा रहे थे। तो उससे जो है यहाँ पर रोड से जाने वाले लोग छिटक करके मर गए हैं, गिर करके जो है उनकी मृत्यु हो गई है। उस आंकड़ों को दिखाया जा रहा है। और जब यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का आना हुआ तो उन्होंने मृतकों के परिवारजनों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, यानी कि वो मृतकों के परिवारजनों से भी नहीं मिले, उनके बीच जाकर के उनकी संवेदनाओं को देखा तक नहीं, और उनके लिए कुछ मतलब या उनके बीच जाकर के कुछ बातें नहीं रखी। भैया आप बताइए थोड़ा सा, और क्या मतलब जब ये विस्फोट हुआ तो लगभग इनकी फैक्ट्री में जाके फटाके देखो ना, ये यूट्यूब फेसबुक में इनकी पुष्पेंद्र पटले ऑफिस यहाँ आज भी बारूद, अभी भी बारूद निकल रहा है। अभी भी बारूद निकल रहा है। ये दो पॉपलेन चल रही है, आज भी बारूद, मतलब आप देख सकते हो, वो बारूद देख सकते हो आज भी। जैसी भी जी अंकल कास्टिंग हुई थी तब मैं मेरे खेत में था, यहाँ से आधे किलोमीटर मेरा खेत है जी। तो मैं यहाँ आ गया, इस जगह में खड़ा हुआ था जी। तो जब दूसरी ब्लास्टिंग हुई तब यहाँ पे 1200 पब्लिक खड़ी थी इस समय रोड पे। हाँ, 1200-1300 लोग यहाँ के खड़े हुए थे। तो 1200-1300 लोग गाड़ी छोड़ के भगे हैं यहाँ से, हम लोग भी भगे हैं। उनके 10 लेबर, जो राजू फटाके वाले के 10 लेबर मैंने साथ में लेके गया, मेरे पास वीडियो है उनका, वो आपको वीडियो दूंगा मैं आप। तो हम गए रेलवे लाइन के उस पार, वहाँ से उनको आधे घंटे 1 घंटे मैंने बिठा के रखा। उनके हाथ भी सफ़ेद हो रहा है, नीले हाथ भी हो रहा है फटाके बनाने वालों के। वो 10 लेबर मैंने रेलवे लाइन के उस पार ले गया, उनका वीडियो भी रखा है मेरे पास। और वो ऐसे घबराए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब थी। और वो उनके मकान है वो वहाँ रहते थे जी, ये समस्या थी उनकी। और उनके वो जो बोल रहे थे कि हमारे कुछ मजदूर यहाँ रह गए हैं, अब वो उनका पता नहीं है कि वो मजदूर कहाँ है। उनके मजदूर जी, जो परमानेंट। आज भी यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी भी चल रही पटाखों की, जो यहीं आसपास चल रही, उसके बारे में प्रशासन क्या कर रहा है? आप उसको तो संभाल ले। कहाँ पे? और ये सब रहटा के आसपास बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री चल रही है जिसमें भी हजारों लोगों का कारोबार चल रहा है। मतलब एक और फैक्ट्री यहाँ करीब में चल रही है बताया जा रहा है। फैक्ट्री एक और है जी, इन्हीं की फैक्ट्री है, वो है रेटा में। उनके बाजू में एक फैक्ट्री और है, 2 फैक्ट्री चल रही है वहाँ पे। तो जैसे आप लोग मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो जैसे आपको तो ये पता रहा होगा ना कि 2015 में उनको सजा हुई थी और 21 में उनको जमानत पे छोड़ दिया गया था हाई कोर्ट। करोड़ों रुपया खाया है प्रशासन ने, करोड़ों रुपया ये जनप्रतिनिधियों प्रशासन से। इसके बाद परमिशन दे दी गई है, करोड़ों जब रुपया मिलेगा तो परमिशन दे दिया गया। परमिशन पैसा खा के पैसा परमिशन मिली है, नहीं तो परमिशन देता कौन? प्रशासन को क्या नहीं जानकारी? गाँव के बेड़ागढ़ के 8 लोग खत्म हो चुके हैं, हमने निकाला उनको इसके पहले। हाँ, इसके पहले ये पहले आगे उनका एक गोडाउन है यहाँ से, उसमें से 2 लाश हमने निकाली है। अभी 2 साल 1.5 साल पहले की बात है ये। 22 में 2022। हाँ, अभी तो इनकी एक दुकान बीच हरदा में चल रही है, सिटी में चल रही है इनकी दुकान, अभी भी आज भी चालू है, दुकान चल रही है अभी। उनका माल क्यों नहीं हटाते? वो वहाँ से माल बेचते, उनका माल क्यों नहीं हटा रहा वहाँ से? अभी भी माल रखा हुआ है उसमें अंदर, क्यों नहीं हटा रहा है वहाँ से माल? आप पुरानी सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं, भी नहीं लगाई है अभी। धन दौलत संपदा से संपन्न जो व्यक्ति है वो लोगों की जिंदगी से ऊपर होता चला जा रहा है। प्रशासन शासन की पकड़ से बाहर होता जा रहा है, न्यायपालिकाएं भी इन पर ढील दे रही हैं। आप वास्तविकता देख सकते हैं इस देश के लोकतंत्र की, ये स्थिति है। ये अंदर बारूद निकल रही है, अंदर जाने नहीं देंगे वो अभी। देखो हरा ढेर है जी, लगी हुई है, बारूद निकल रहा है वहाँ से, आज भी निकल रहा है ना बारूद जी। जिंदा बारूद है यार, जी जी, देखो ना बारूद पूरा जो बाहर से क्या देख रहा है यार इसमें। अब आप इनकी सुनिए क्या बोल जी भैया बताइए। दूसरी जगह चल रही है, उनको भी बंद कराया जाए। हाँ हाँ,
दूसरी फैक्ट्री भी है ना। दूसरी फैक्ट्रियां और चल उनको रही बंद कराया जाए। मानपुरा में है सब, मानपुरा में। दुकान में, हाँ बाजार में है, उसको भी बंद कराया जाए। नहीं तो वो तो ये जो आपके स्थानीय स्तर पर जो विधायक हैं वो कुछ साथ दे रहे हैं लोगों का या फिर नहीं दे रहे? विधायक तो अभी बने हैं बेचारे, उनने तो पुराने जो विधायक थे वो पुराने विधायक भी सब चल रहा है सब साथ में। ये नए विधायक को तो 1 महीने जुम्मे 3 दिन हुए, ये क्या करेंगे? ये तो पूरे पिछले 20 साल से चला आया है यहाँ पे ये। हाँ, ये 20 साल से जो विधायक जनप्रतिनिधि, उनको नॉलेज की बात, इनको तो अभी 1-1.5 महीना नहीं हुआ, इनको क्या पता है? यहाँ पे और पता भी है तो पार्टी पॉलिटिकल से इनको, ये चूंकि ये कांग्रेस के विधायक बन गए, इसलिए ये यहाँ उनके साथ मतभेद किया जा रहा शासन द्वारा। शासन इनके साथ, इनकी बातों को सुनने में शासन ओझल करता है इनकी बातों को, तो क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक हैं। जी वो तो सही अपने लेवल पे सही काम कर रहे हैं वो कांग्रेस वो के तो जो विधायक है, सही विधायक हैं, सही काम कर रहे हैं, जो है वो सही बहुत विधायक टाप है के वो। काम बहुत करने बढ़िया वाले काम आदमी करते हैं। ना वो किसी बिल्कुल की किसी सुनते के हैं। पैसे ऐसा नहीं वो अपना खाने, काम करते वो हैं। कोई पैसा खाते नहीं, पैसे किसी कोई की लेने को कोई देने में तकलीफ नहीं किसी के, देते। ना किसी के 1 रुपए खाया उनने आज। उस आदमी की छवि बहुत साफ बहुत है। बढ़िया आदमी है वो। ये विस्फोट किसी साजिशन के तहत हो सकता है, शंका भी है। क्या कह सकते हो आप विस्फोट के मामले नहीं, में? बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ। विस्फोट के मामले में आप क्या कह सकोगे? अपन क्या जानेंगे? अपने को तो रोटी से ही फुर्सत नहीं है। संसार में क्या हो रहा है आज? बड़े बड़े वो मिसाइलें ये क्या होती है? ये भी तो किसी योजना के तहत ही काम करती हैं। तो ये भी क्यों, इसको भी हम तो संदेह के घेरे में ले रहे हैं। हम बुद्धिजीवी वर्ग तो इसमें संदेह कर रहे हैं, बात खत्म है। इसमें हमको संदेह है, इसकी जांच निष्पक्ष की जाए शासन द्वारा, और न्यायपालिका इसमें जांच में शामिल हो। शासन की तो लीपापोती का काम है, इसमें न्यायपालिका साफ छवि स्पष्ट करेगी। जजों की समिति बनाई जाए, बड़े बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के लिए जाए, हाई कोर्ट तक के भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब वहाँ तक तो अपना कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से 5 जजों की समिति नियुक्त करके स्पेशल जांच की जाए, स्पेशल जांच की जानी चाहिए। यहाँ पर जो स्थानीय जो प्रशासन में स्थानीय प्रशासन में जो एसडीएम, कलेक्टर, एसपी थे, सुनने मिला है कि उनको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। उससे क्या होता है? कलेक्टर तो बहुत अच्छे आदमी थे जी। कलेक्टर क्या करेगा? दबाव तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन दबाता। पटेल कलेक्टर ने तो पहले भी सील कर दिया था, लेकिन कलेक्टर की ये जनप्रतिनिधि और शासन उसको, कलेक्टर को दबाव में रखते हैं। कलेक्टर तो बहुत बढ़िया आदमी थे। कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर की ये सुन रहे हैं क्या? क्योंकि सत्ता और शासन इनकी है। गुमराह किया जा रहा है। श्रुति अग्रवाल यहाँ की एसडीएम थी क्या? श्रुति, इससे पहले उन्होंने 11 खामियां बताई थी, जिसको मैंने देखा है न्यूज़पेपर में कि 11 सुरक्षा मानकों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। श्रुति अग्रवाल जो एसडीएम थी आपके यहाँ की, उन्होंने छानबीन की थी और सरकार और शासन को रिपोर्ट भी दी थी उन्होंने बकायदा, लेकिन शासन ने कोई मतलब कार्यवाही नहीं की थी। नहीं, शासन तो करता ही नहीं साहब। शासन को तो जिधर से अधिकारियों को पैसा मिलता उधर काम करते हैं। कई मामले हैं ऐसे, हजारों पड़े हैं। शासन के अधिकारी को पैसा जिसने दे दिया, उसकी कलम उसके फेवर में चलती है सिस्टम में। तो स्थानीय स्तर पर जो एसडीएम और एसपी को हटाया जा रहा है, उससे अच्छा है कि मध्य प्रदेश के सीएम इस्तीफा दें और देश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन ये तो संसद में नहीं बोलते और विधानमंडल में तक नहीं बोलते हैं। मणिपुर जला तब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। यहाँ अभी फटाका फैक्ट्री में आग लगा, मोहन यादव यहाँ पर आए, नए नए सीएम बने, फिर भी लोगों के बीच जा नहीं रहे, उनके परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सत्ता को एक अलग ही लेवल में लेकर के जाया जा रहा है। राम के नाम पर एक प्रकार से आस्था के साथ खिलवाड़ करने के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल वोट जीतने की कोशिश की जा रही है और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। ये मतलब कि बहुत दुर्दशा है देश की और ये भटकाने वाली चीज है। यहाँ पर केवल राम के नाम पे देश को बर्बाद कर दिया। राम तो राम थे, हैं, रहेंगे, लेकिन इनने राम की आड़ ले ली है और उस आड़ में इनके सारे कारनामे चल रहे हैं प्रशासन के। और भी लोगों से हम बात करते हैं, और जो भैया इधर आ जाइए थोड़ा, और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये यहाँ पर मलबा निकाला जा रहे हैं और ये प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर भीड़, इधर क्या हुआ इधर? हाँ, इधर दिखा दीजिए आप थोड़ा सा।
ये आप दिखाइए भैया, इधर थोड़ा दिखाना है ना। ये यहाँ से आप देख सकते हैं फटाका फैक्ट्री वहाँ पर है, वहाँ से विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने की वजह से ये पूरा यहाँ से जो है उधर से ही चलो ये पूरा यहाँ से ये हुआ है, वहाँ से छत यहाँ पे आई है, वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर यहाँ से जो बिल्डिंग का छत आकर के गिरा है। 700 फीट होगा कम से कम दूर। और इधर का नज़ारा थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा। अंदर जाएंगे अंकल? अंदर जाएंगे, जाने देंगे? ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा ये विस्फोट का नज़ारा। भैया इधर थोड़ा आना। अंकल जी जाते हैं अंदर, रुको, अंदर जाएंगे, रुको। ये आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ से पूरा। भैया इधर दिखाना है। ये यहाँ से पूरा ये सुतली बम गिरे हुए हैं। ये लगभग जो है कितने देर तक फूटते रहे होंगे भैया ये सुतली बम? ये तो अभी बंद हुआ, अभी भी नहीं बंद। 12 घंटे तक लगभग दमकल कर्मी पानी डालते रहे लेकिन बुझा नहीं था, 24 घंटे। और ये सुतली बम फूटते जा रहे थे। कब तक फूटे हैं ये आप पूरा नज़ारा यहाँ से भैया इधर थोड़ा दिखाना, ऐसा दिखाना आप थोड़ा। यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं वो फटाका फैक्ट्री वहाँ पर है और ये सुतली बम 501 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर फूटे हुए हैं। और ये पूरा जो है यहाँ पर टीन और फिर गाड़ियाँ और फिर वो कार पेड़ पूरे जो है। वो आधा किलोमीटर पे कपाहिज आदमी विकलांग की दुकान है, उसका बच्चा मर गया। आधा किलोमीटर दूर बच्चे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे बिल्डिंगों का नज़ारा किस प्रकार से सत्यानाश हुआ है। भैया ऐसा हो थोड़ा सा अंदर और आज से इधर से जाके देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि खड़े पेड़ जो है जल के यहाँ पर पूरा राख हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव आए थे उन्होंने परिजनों के साथ बात तक नहीं किया था। यहाँ पर प्रशासन बैठी हुई है, पुलिस बैठी हुई है। ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, कार, ये गाड़ी, ये सब विस्फोट से सब सत्यानाश हो गया यहाँ पर। यहाँ से आधे किलोमीटर दूर जी खेत है, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर। आधे किलोमीटर दूर यहाँ से खेत है आपका? मेरा खेत है आधे किलोमीटर दूर जी। वहाँ पे 10 बाई 10 का एक मतलब आरसीसी छत जाके गिरा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ले चल के। आरसीसी छत यहाँ से मेरे खेत में गिरा, उसमें 1 कुंटल लोहा लगा हुआ है जी। वो मेरे खेत में गिरा हुआ है। यहाँ से आधे किलोमीटर। आपको चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कितना दूर होगा? आधे किलोमीटर बता रहे हो। आधे किलोमीटर दूर जाके छत गिरा है यहाँ से। छत गिरा। आप इसका दीवार का छेद दिखाओ, आप तो कभी दिख जाए तो यहाँ से जूम करके अगर दिखता हो तो ये दीवार का छेद दिखाओ। यहाँ से कम 500 मीटर दूर है, वो 500-600 मीटर दूर है। भैया थोड़ा 600 मीटर दूर है वो दीवार को हमने छेद कर दिया। यहाँ से पत्थर उड़ के जो गया वो क्रेक हो गई है सामने के, आप देख सकते हो नजारा कितना कितना मंजर है सामने। यहाँ से भी ऐसा दिखाना आप थोड़ा सा, इधर यहाँ से देख लीजिए लगभग 800 मीटर दूर होगा। वहाँ पे छत के क्या दीवार क्रैक हो गए वहाँ से। मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ से 800 मीटर दूर से विस्फोट हुआ है और ईंट पत्थर रॉकेट की स्पीड में जा करके इंसानों की लाश 150 फीट दूर फेंकाई है। इंसानों की लाश 150 फीट दूर फेंकाई है लाश उन यहाँ से। हाँ दूर जाके फेंकाई है 3-3 बार। आप सर पिकअप देख सकते हैं, ये पिकअप वहाँ से उड़ के इधर फेंका है तो आप समझ सकते हो ना। पिकअप आप वहाँ खेत तोड़ के पिकअप का मंजर कितने लोगों की जान ले चुका है। इसे ये भत्तर और कालम देख सकते हो आप, कहाँ से कहाँ लगा था और कहाँ आके फेंकाया है। ये छतों का आलम देखो अब तुम। समझ जाओ। ये सब देख करके सुनकर ही अंदर से मतलब एक झंझनाहट हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो वो परिजनों के साथ मिलते तक नहीं है, मृतक परिजनों के साथ नहीं मिलते हैं, पीड़ितों के साथ नहीं मिलते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन मुख्यमंत्रियों में और इन सरकार के चलाने वालों में कितनी संवेदना होगी। नहीं संभलती है इनसे सत्ता, तो सत्ता छोड़ देना चाहिए। जनाजा है वो, ये कुर्सी है, उनका कोई जनाजा नहीं है जो वहाँ टिके रहना पड़ेगा उनको। उनको उतर जाना चाहिए अगर सत्ता संभलती नहीं है तो। बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे चिपके रहते हैं कुर्सी से और हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हम हमारी ज़िंदगी के साथ खेलते रहते हैं। ये पूरा सिस्टम यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा खेत पूरा यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। ये पूरा मलबा अभी तक निकल रहा है। ये 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, मलबा अभी भी निकाला जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति रही होगी यहाँ की। और आसपास जो ग्रामीण रह रहे हैं, रिहायशी इलाका है, आप देखते हैं रिहायशी इलाके में इस प्रकार की फैक्ट्रियों की अनुमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है धड़ल्ले से इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ रिहायशी इलाकों में चलाई जाती है, जहाँ लोग रहते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ बसी रहती है, उसके बीच में ऐसे फैक्ट्रियों को बनाने की अनुमति दे दी जाती है। और उसके बाद भी
सुरक्षा मानकों का इंतजाम नहीं होता है और सुरक्षा मानकों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं और ये फैक्ट्रियां चलाते हैं। आप हाईवे में कहीं चले जाएंगे खाली इलाके में जहां पर ना तो रिहायशी इलाका है ना कुछ है, वहां पर दारू भट्टियां चलाई जाती हैं, बाकायदा वहां पर वाइन शॉप खोले जाते हैं। लेकिन जो फटाके फैक्ट्री खोलना हो, विस्फोटक फैक्ट्रियां खोलना हो तो उनको गांव के भीतर खोला जाता है, रिहायशी इलाकों के भीतर खोला जाता है। ये मतलब शासन प्रशासन की बहुत बड़ी खामियां हैं और इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। और मुद्दों को भटकाने के लिए मंदिर को सामने लाया जाता है, भगवान राम को सामने लाया जाता है। इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं और भी हम आपको ग्राउंड यहाँ से हम और भी चीजें आपको दिखाएंगे और भी लोगों से हम बातें करेंगे। ये जो आप सुतली बम देख रहे हैं ये पत्थरों की भांति निकल करके यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये स्थिति है और प्रशासन अभी किस प्रकार से काम कर रही है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे लेके चलो अंदर चलो, प्रशासन काम कर रही है। वो गाड़ी हटवा रहा है अंकल जी। ये प्रशासन की काम यहाँ पर चल रही है और गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं है, पुलिस प्रशासन है यहाँ पर। ये गाड़ियाँ चल रही हैं और ये पूरा मलबा यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये और लोग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं दूर दूर से। कहाँ पे? रेटा में। रेटा में, ठीक। तो कहाँ गए हो अंकल जी? कहाँ गए? अंकल जी आ रहा, गाड़ी खड़ी कर आ रहे हैं तो बंद कर दो अभी।